एवरीवन, और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस यही आशा करती हूँ। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो शाम का समय है, शाम क्या रात ही समझ लीजिए, तो 8 करीब बजा होगा। तो अंशु जब देखा कि तबीयत उठ नहीं पा रही है, तो फिर उन्होंने आलू उबाल के अंशु मैश कर ले रहे हैं, बोले कचौड़ी बना लेंगे और चाय ले लेंगे। तो फिर और टमाटर की चटनी, फिर अंशु ने कहा टमाटर की चटनी मम्मी पापा हम बना लेंगे, तो वही बन रही है। तो वो आलू उबाल के मैश कर रहे हैं और ये धनिया वगैरह काट रहे हैं, तो दोनों लोग मिलके आज खाना बना रहे हैं। बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था, इस वजह से फीवर था। दवा खाई, मैंने सोचा उठ जाऊंगी, लेकिन फिर हिम्मत नहीं पड़ी, तो बोले ठीक है तुम लेटी रहो, मैं बना ले। तो दोनों लोग मिलके बना रहे हैं। तो देखिए आलू का भरता बना लिया, अपने मन की बनाएंगे जिस तरह से उन्हें बनाना होगा। तो नमक मिर्चा वगैरह डाल दिया, अभी हरी धनिया भी डाल दी है, देखिए। और इधर अंशु टमाटर की चटनी पीसे ले रहा था, टमाटर वगैरह काट कर लिए थे। तो ये इनके पापा को, अंशु को तो नहीं अच्छी लगती टमाटर की चटनी, लेकिन उनके पापा को अच्छी लगती है। तो अंशु बोला मैं पापा बना लूँगा चटनी, तो वो कर लेता है काम। वैसे तो ज़्यादा नहीं कर पाता, लेकिन बता दो थोड़ा थोड़ा तो कर देता है। पूछ रहा था मम्मी कितना नमक डालें, कितनी टमाटर डालें, कितना क्या, तो उसने पूछ के कर लिया। और इधर ये आटा गूँथ लिया है और आटा को ये कचौड़ी भरी जा रही, दोनों लोग मिलके पापा बेटा भर रहे हैं। तो दोनों लोग बेल रहे हैं, देख रहे थे वो मैंने वीडियो जब देखा तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो देख रही थी किस तरह से वो लोग कर रहे हैं, तो मैं वही बता रही थी, देख रहे हैं लग रहा। तो वो अच्छी नहीं सी बिली है, तो और बेल रहे थे वो। तो ये देखिए बेल ली, वाकई अच्छी, देखिए कितनी गोल अच्छी सी ये, लेकिन ये तेल थोड़ा मुझे कच्चा कम लग रहा था कि तेल अभी हुआ नहीं है। तो ये देखिए कचौड़ी बन चुकी है और बहुत ही अच्छी बनी थी, बिल्कुल फटी हटी नहीं थी, तो बहुत अच्छे तरीके से काम किया। ये देखिए, और कह रहे थे कि एक साथ बना लेंगे तो दोनों लोग मिलके खा लेंगे, तो मुझे भी ज़बरदस्ती करी कि खा लो। तो फिर मैंने कहा चलो एक दे देना, क्योंकि दवा से फीवर तो नहीं था, लेकिन फिर भी कमज़ोरी बहुत लग रही थी, तो उठा नहीं जा रहा था। फीवर तो दवा खाने से कम हो गया था। तो ये कचौड़ी बन चुकी हैं और वाकई बहुत ही अच्छी तरीके से काम, ज़्यादा किचन फैलाया भी नहीं, फैलाया लेकिन बहुत अच्छी तरीके से काम किया दोनों लोगों ने मिलके। तो ये देखिए थोड़े बर्तन भी थे, बर्तन भी साफ़ किए और कचौड़ी चटनी बन चुकी है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, इन लोगों ने कितने मेहनत से बनाया है खाना और बहुत ही कायदे से काम किया। देखिए कढ़ाई को भी ढक दिया और सब प्लेटें लगा रहे हैं इनसे। तो मैंने जब देखा कैमरे में वॉइस ओवर कर देख रही थी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे लग रहा था, बहुत ही अच्छे तरीके से अगर मैं 1-2 दिन के लिए कहीं चली जाऊँ तो अच्छी तरीके से खाना बना खा लेंगे। तो ये मुझे भी दे दिए। मैं बैठी थी, मुझे अजीब सा लग रहा था कि ये लोग काम कर रहे हैं, मैं बैठी हूँ, लेकिन फिर भी मजबूरी थी मेरी। तो ये देखिए पानी ले आए और ये पॉलीथीन में हरी सब्जियां वगैरह रखी, बथुआ वगैरह लाए थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी तोड़ने की। तो धनिया बथुआ वगैरह ऐसा ही रखा है कमरे में। और जब उन्होंने खाना वगैरह खा लिया तो बर्तन भी साफ़ कर लिया। और इधर देखिए दूध दे रहा है सबको। तो बोला मैंने मना भी कहा था बेटा दूध ना दो, हम नहीं है। तो बोला नहीं सबको हम दूध देंगे। तो फिर उसको शौक भी लग रहा था। तो और ये जो मलाई बिल्कुल उसके दूध में बिल्कुल भी मलाई नहीं आनी चाहिए। तो ये दूध चौको ले रहा था, तो अपने दूध को उसने छान लिया था छन्नी से। तो ये देखिए उसने बिल्कुल कायदे से ढक कर रख दिया और दूध सबको देने आ रहा है। बहुत काम किया था, बच्चे ही तो है। और फिर दूसरे दिन उसके बेचारे की खुद की तबीयत ख़राब हो गई। दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन का है। दूसरे दिन मैं उठी नहीं थी, तो मैंने कोई वीडियो नहीं शूट कर उसको स्कूल भेज दिया था। तो स्कूल से जब आया तो उसको फीवर आ गया था। तो बोला मम्मी मेरा आज शरीर दर्द हो रहा है और फीवर सा लग रहा है। जब मैंने दिखाया तो डॉक्टर ने दवा कीवी वगैरह है और नारियल पानी मंगवा लिया है। तो अभी तो उसने अदरक वाली चाय दी है और 2 ब्रेड ली है। बोतल चढ़ा गया, तो भूख लग रही थी, 1-1:30 बज रहा है। अभी समझ लीजिए बोतल, अभी कुछ खाना वगैरह भी नहीं बनाया। तो मैंने पूछ लिया इनसे, तो बोले तहरी बना लो, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी 2 दिन से। जब मैं उठी मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन मैं उससे तो ठीक ही हूँ। तो आज मैं जब सुना रिपोर्ट आई तो घबरा गई। तो अभी नारियल पानी उसको दूँगी और मेरी तबीयत खुद नहीं, सर में दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो तहरी बना लूँगी। बोले तहरी बना लो, तो नारियल पानी देने चल रही हूँ और फिर थोड़ी देर में कीवी दूँगी। तो ये देखिए नारियल पानी ले आए थे। ये ज़्यादा से जब सुना कि उसके डेंगू तो नहीं पूरे तौर से बोल सकते, लेकिन हाँ लक्षण बताए हैं। और प्लेटलेट्स उसकी बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल भी 2 लाख से ऊपर हैं। तो उसकी कोई भी मतलब ये नहीं है कि प्लेटलेट्स वगैरह कम हो। डॉक्टर कह रहे तो कोई घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन वीको वगैरह चढ़ेगी तो आराम मिल जाएगा। तो बस मैं उसको नॉर्मल, लेकिन अपने को तो लगता है माँ हूँ, वो रहता है। मैं बीमार थी, फिर वो बेचारा हो गया, तो मुझे बहुत लगा कि मैं ठीक थी, चलो मैं बनी रहती बीमार, लेकिन उससे तो कुछ नहीं। स्कूल गया
मैं परसों मैंने बताया ना मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर इन्होंने खाना बनाया तो कल उसको मैंने स्कूल भेजा। शाम को आया बोला मम्मी मेरे शरीर में दर्द वगैरह हो रहा है, तो मैंने उसको डॉक्टर को दिखाया तो उस दिन तो रिपोर्ट नहीं, दूसरे दिन रिपोर्ट वगैरह हुई तो उसके डेंगू के लक्षण पाए गए। तो मैं उसको नारियल पानी दे आई हूँ। बीको वगैरह देखिए आप लगी हुई थी। और इधर जब उसके बीको वगैरह चढ़ गई थी तभी मैंने तब तक चाय वगैरह नहीं पी थी। मैंने सोचा था उसको चढ़ जाए तो वो जो कुछ खाएगा तो फिर मैं उसके साथ खा लूँगी। तो फिर जब वो उसके चढ़ गई बोतल वगैरह तो उसने चाय ब्रेड वगैरह ली थी। तो इधर बोले तुम कुछ मत बनाओ, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है। इन्होंने बोला तो तुम तहरी बना लो, चटनी बना लो। तो मैं वही बना रही थी। तो टमाटर की चटनी, टमाटर मैंने एक साथ पीस लिए थे तो मैंने थोड़े से तहरी के लिए निकाल लिए तो थोड़े से चटनी, तो 1-1.5 टमाटर की मैंने चटनी बना ली। तो उसमें हरी मिर्च, अदरक, हरी धनिया, हींग और जीरा और काला नमक, सफ़ेद नमक मिलाकर चटनी बना के रख दी। और इधर पर मैं तहरी के लिए मटर छीले। तो मेरी भी तबीयत नहीं ठीक है और सर्दियों का समय भी है, तो बोले थे कि मतलब तहरी बना लो लेकिन नुकसान ना करे, तो ऐसी तहरी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है हेल्दी तहरी बना लेती। तो इस तरह से आप तहरी बनाइए तो सर्दियों में तो आपको नुकसान भी नहीं करेगी और फ़ायदा भी कर रहेगा और जल्दी बन भी जाएगी जब आप तबीयत वगैरह ख़राब। और इधर मैंने पानी चढ़ा दिया बॉयल होने के लिए क्योंकि उसको गर्म पानी ही देना है। तो मैं क्योंकि खांसी जुकाम भी उसको है। तो ये इधर मैं शिमला मिर्च काटे ले रही हूँ छोटे छोटे पीस में। तो मैंने शिमला मिर्च ले लिया, आधी शिमला मिर्च ली थी। 4 लोगों के लिए बनाना है, मम्मी पापा और हम दोनों लोग, क्योंकि अंशु को दरिया बनेगी अंशु के लिए। तो ये देखिए शिमला मिर्च मैंने काट ली है। और इधर मैंने आलू भी चॉप कर लिए थे और मटर भी छील लिए। टमाटर का पेस्ट उसी में चटनी में मैंने निकाल लिया था, थोड़ा सा टमाटर तो पेस्ट बन गया था। फिर बाद में चटनी में सब चीज़ें डाल ली थी। और ये देखिए आलू भी थोड़े छोटे छोटे कट कर लिए। और ये पानी बॉयल हो गया, जितनी देर मैंने सब्जियां वगैरह काटी तो उतनी देर में पानी बॉयल हो गया। और ये देखिए सब सब्जी कट चुकी है। सब्जियां आप कितनी भी, विंटर में इतनी सारी सब्जियां आती हैं, आप कोई भी डाल सकते हैं। मेरे पास गाजर थी लेकिन मैंने नहीं डाली, लेकिन आप गाजर भी, बंधा भी, गोभी भी मेरे पास नहीं था। गोभी होता तो मैं डालती, गोभी भी नहीं था तो गोभी भी मैंने नहीं डाला। आपके पास जो भी सब्जियां हों वो आप डाल सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। और हेल्दी तहरी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने 1 कटोरी मूँग की दाल, 1 कटोरी चावल, दोनों बराबर मात्रा में ले लिया है। तो मैं सोच रही थी कि उसी हिसाब से मैंने तहरी बनानी थी। तो अगर आपका मेजरमेंट कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है, अगर आप मूंग की दाल कम लेना चाहती हैं, चावल ज़्यादा लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं। अगर चावल कम मूंग की दाल ज़्यादा लेना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों चीज़ें बराबर मात्रा में ली है। तो मैंने बराबर मात्रा में दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से इनको साफ़ कर लिया, क्योंकि थोड़े से गंदगी वगैरह हो, कीड़े वीड़े वगैरह हो तो एक बार देख लेना चाहिए। वैसे साफ़ रहते हैं लेकिन देख लेना चाहिए। तो मैंने दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से वॉश करके रख दिया। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। तो कढ़ाई में ऑयल डाल लिया था 1 चमचे, उसमें हींग, जीरा। और ये मंगौड़ी जो है मैंने अपने घर में ही बनाई है, मूंग की दाल की है, तो ये भी हेल्दी है। तो मैंने इनको भी पहले इसी में फ्राई कर लिया गुलाबी गुलाबी। और फिर इसी में छोटे छोटे जो चॉप करे थे आलू वो भी अच्छी तरीके से मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसमें मैं मटर डाल दूँगी। मटर फ्राई हो जाएंगी तब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूँगी। तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी देर मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ही टेस्टी तहरी बनती है और हेल्दी भी होती है, नुकसान ना करे, इस तरह की मैं तहरी बना रही हूँ। तो ये सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। और इस फ्राई होने के बाद मैंने 2-4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। फिर ये जो मूँग की दाल और चावल जो मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके रखे इनको भी मैं डाल दूँगी। तो ये मूँग की दाल डाल दी, इधर चावल भी डाल दिए हैं। तो दोनों चीज़ें मैंने डाल दी। इनको भी मैं 1-2 सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड क्या मतलब 1 मिनट के लिए करीब इसको भी अच्छी तरीके से इसी में भून लूँगी। तो अच्छी तरीके से बहुत ही सोंधी तहरी बनती है। ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने भून लिया। तो मैं इसमें मसाले डाल दी। हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, 1 चम्मच छोटी सब्जी मसाला पाउडर है। तो सब्जी मसाला से टेस्ट अच्छा बहुत आएगा। और लाल मिर्च, मैंने हरी मिर्च भी डाली थी। तो लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, अगर नहीं भी डालनी तो आप ना भी डालिए, डालनी हो तो डाल लीजिए, और कम ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार डाल लीजिए। तो और फिर पानी मैंने ये जग लिया है तो इसके हिसाब से मैंने 1.5 जग पानी डाला, क्योंकि 1 कटोरी चावल 1 कटोरी मूंग की दाल ली थी तो उसके 1.5 जग मैंने ये वाला पानी डाला है। देखिए, और मैं इसको ढक कर रख दूँगी। तो थोड़ी देर में इसको मैं देखती रहूँगी, क्योंकि उबलने का भी डर रहता है ना, तो इसलिए मैं थोड़ी देर में इसको देखती रहूँगी। तो ये देखिए तहरी हो चुकी है। तो जब तहरी हो चुकी थी, चावल पक चुके थे, तो मैंने इसमें एक टमाटर का पेस्ट बनाया था तो वो मैंने डाल दिया है। तो ये देखिए इसको भी मैं थोड़ी देर ढक के रख दूँगी। तो बहुत ही अच्छी तरीके से चिटकी चिटकी सी तहरी बन जाएगी। इधर मैं चटनी निकाले ले रही हूँ। ये देखिए चटनी बन चुकी है तो मैं चटनी निकाले रही हूँ। और ये बाउल में मैंने चटनी निकाली, क्योंकि मैं बर्तन भी साफ़ कर लूँगी। इधर मैंने बाउल में मट्ठा ले लिया था। मट्ठा मेरे यहाँ आ ही जाता है, तो मैं मट्ठा ज़्यादातर मेरे पास रहता है। तो मैंने मट्ठे में वही नमक, काला नमक, सफ़ेद नमक, मेरे पास टेस्टी नमक भी था तो वो भी मैंने डाल दिया है। और भुंजा जीरा, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और तड़का मैं इसको भी दे दूँगी तो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये देखिए सब मैंने मसाले इसमें डाल दिए हैं, भुंजा जीरा वगैरह। और तड़का पैन ले लिया, इसमें हींग डाल दिया है। और ये देखिए अच्छी तरीके से हो गया है। तो हींग और जीरा डाल दिया। 1
मिर्च थी तो मैंने 2 भाग में करके इसको डाल दिया है और अच्छी तरीके से चला लिया। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है, क्योंकि जब मैं लाल मिर्च डालूंगी तो थोड़ा ठंडा हो जाए तब डालूँ, वरना ये मिर्च जल जाएगी। तो मैंने गैस बंद कर दिया। तब इसके देखिए तड़का देने से बहुत ही अच्छा टेस्टी रायता, दही का हो या मट्ठे का, तड़का देने से बहुत ही अच्छा रायता बन गया। देखिए बहुत ही अच्छा लगा था। तो मैंने रायता ही बना लिया। जब कोई चीज़ बनाओ तो फिर ढंग से ये रहता। मन तो मेरा अंशु में रखा था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो इनको भी खाना है। 2 दिन से खाना सही से बन नहीं रहा है, तो मैं ढंग से बनाऊँ। खुद नहीं उठी थी, उसको भी नहीं मिला था अच्छी तरीके से खाना। तो ये देखिए तहरी बन चुकी है। और फिर मैंने तड़का पैन में ही तड़का देसी घी ले लिया था 2 बड़ी चम्मच, और इसमें हींग डाल के और 2 खड़ी लाल मिर्च जो मैं सुखा लेती हूँ वही डाल लिए। और फिर मैंने गैस बंद कर दी तो लाल मिर्च पिसी हुई डाल दी थी। ये जब गैस बंद कर दी वरना काली, इसमें तहरी में तड़का देसी घी का लगा दीजिए, क्योंकि पहले ऑयल से छौंकी थी तो ये देसी का तड़का लगाई, बहुत ही टेस्टी तहरी लगती है। तो ये तहरी बन के हो चुकी तैयार, और बहुत ही, अगर आप लोगों ने कभी ना बनाई तो एक बार ज़रूर ऐसे तहरी बनाइए और विंटर में तो बहुत ही अच्छी तहरी है। ये देखिए तहरी बनकर हो गई बिल्कुल छिटकी से। अगर आप कुकर में चाहें तो कुकर में बना सकते हैं। मैंने कढ़ाई रखी थी तो मैंने कढ़ाई में बना दी और बस हरी धनिया डाल दिया लास्ट में। और ये चटनी हो गई, रायता हो गया और तहरी हो गई। तो बस जब आएंगे खाने के लिए तो मैं खाना लगा दूँगी और अंशु के लिए दलिया बना लूँगी। तो ये आलू के पापड़, दाल के पापड़ थे नहीं तो मैंने आलू के पापड़ भून लिए। तो आप लोग भी आ जाइए, चलिए आप लोग भी खा लीजिए आके। और बाद में देसी, ये देखिए अंशु की तहरी बन चुकी है। और ये कीवी का फल था तो मैंने काट दिया है। तो ये देखिए हो गया है। और इधर ये इडली बनाई थी तो 2-3 दिन से मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, फिर अंशु की ख़राब हो गई। तो ये इडली का सांचा था तो मैंने इसको रखना था किचन में, ऐसे ही डला हुआ था। तो फिर ये तो सब काम मैं ही कर सकता, खाना तो वो। इडली मेकर 3-4 दिन से इडली बनाई थी, जिस दिन उस दिन से ये रखा हुआ है। मेरी तबीयत ख़राब थी, आप लोगों ने देखा ही होगा कि अंशु के पापा ने खाना बनाया है। फिर उसके दूसरे दिन मैंने वीडियो को शूट नहीं किया, वो स्कूल गया, स्कूल से आया तो उसको बुखार आ गया। फिर आज दिखाया तो डेंगू के लक्षण बताए तो लेटा है। नारियल पानी भी दे दिया, कीवी भी दे दिया है, गर्म पानी भी कर दिया है, सब कुछ कर रही हूँ। अब परसों फिर से टेस्ट होएगा। और इधर इडली मेकर रखा था तो मैंने सोचा चलो किचन में 3-4 दिन से ही धुला हुआ रखा है तो मैंने सोचा चलो आज रख देती हूँ। और इधर टॉवल भी पड़ी थी किचन में, कपड़े नहीं रह गए हैं तो ये टॉवल बेकार हो गई तो मैं इसको किचन का बना लूँगी। तो ये टॉवल बड़ी है तो इसमें आधा भाग तो मैं 3 भाग इसके कर लूँगी। तो एक आधे का 2 कर लूँगी और आधे का आधा ही रखूँगी। फिर जब अंशु की तबीयत और मेरी तबीयत कुछ ठीक हो जाएगी तो मैं अपने इसे किनारे सिलाई मार दूँगी कि धागे वगैरह ना निकले। तो एक तो हाथ पोंछने के लिए किचन के लिए रख लूँगी, और एक जैसे रोटी वगैरह बेलती हूँ तो उसके नीचे डालने के लिए, और एक कपड़े बर्तन वगैरह पोंछने के लिए। तो ये सब हो जाएगी। और एक टॉवल भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, वरना मेरे पास किचन में कपड़े अब ख़त्म हो चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो इसको बना लूँ। काफ़ी दिन से रखी थी तो अभी मैं इसको काट लूँगी, फिर एक बार धो लूँगी। धो मैंने काट लिए। अब मैं सिलाई मार दूँगी बाद में, अभी नहीं, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और अंशु की नहीं है। टॉवल मैंने काट लिए, 3 बन गई, 2 बराबर की कर ली है, थोड़ी बड़ी कर ली है। तो हाथ वगैरह पोंछने के किचन में काम आएगी, और 2 ऐसे रोटियां वगैरह बेलती हूँ तो एक बिछाने का काम आएगी, एक ऐसे पोंछने के लिए। तो तीनों को मैं धुल लूँ, एक बार धुल चुकी हूँ फिर धुल लूँगी। और ये स्टैंड जो बड़ा वाला है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मोबाइल लगाओ जहाँ पे लगाते हैं प्लग में तो वो बहुत जल्दी निकल आता है। मैं आपको दिखाती हूँ, वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो ये देखिए यहाँ से मोबाइल बहुत जल्दी निकल आता है और गिरने का डर रहता है। कई 1 बार 2 बार तो धोखा हुआ है। तो कुछ जुगाड़ो तो आप लोग। तो ये देखिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। ये देखिए बिल्कुल इसका बहुत ही जल्दी मोबाइल निकला था, बहुत ज़्यादा टूटने का डर है। तो बस छोटा, ये जो छोटू हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, इनमें तो बढ़िया तरीके से मोबाइल फंस जाता है, लेकिन ये वाला बहुत ही जल्दी से निकला था। अगर आपके पास कोई जुगाड़ हो तो आप लोग ज़रूर बताएं। और इधर अंशु लेटा था तो मैं उसका फीवर देख रही थी। इसमें फीवर तो नहीं था, मेरी खुद तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे बच्चों के आगे अपना नहीं दिखाई देता है। तो अंशु के परसों रिपोर्ट आ जाए सही से, बस। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने सोचा चलिए आप लोगों को वीडियो, आप लोग इंतज़ार करते होंगे मेरे वीडियो का, तो मुझे वीडियो बनाना चाहिए। उनकी तबीयत बता दी जाए कि अंशु तबीयत नहीं ठीक है। मेरी खुद की ठीक नहीं है तो इन्होंने काम किया था, आप लोगों ने देखा ही होगा। और फिर बेचारे अंशु की भी तबीयत ख़राब हो गई तो वो लेटा है, तो मेरा मन तो उसी में रखा हुआ है। तो बस मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड भी कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं मेरे वीडियो में तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
कल फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोगों से बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।